हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो हम फिर से निष्ठा अवस्था के ऊपर बात करने वाले हैं और हमने पिछले 2 हफ्ते से 2 श्लोक के ऊपर बात किया है। त्रिनाद अपि सुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना। अगर आप इस दोनों श्लोकों को जानना चाहते हैं प्लीज़ वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो पर आइए। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमानेना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अमानेना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। आप पहली बार सुन रहे हैं इस वाक्य को, तो अगर आप हमारे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत इस किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर निष्ठा अवस्था के व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं ये श्लोक में बताया गया है। और वो श्लोक है त्रिनाद अपि सुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना अमानेना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो इस श्लोक को जो व्यक्ति जी रहा होता है वही व्यक्ति निष्ठावस्था का व्यक्ति होता है। इसमें हमने 2 श्लोक के ऊपर बात किया है, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना फॉर 25 मिनट्स। ठीक है, मतलब बहुत नहीं, एक एक श्लोक पे 25 मिनट्स। ठीक है, इस तरीके से 50 मिनट हमने बात किया है। थोड़ा सहन कर लीजिएगा उस वीडियो को देख करके। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमानेना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये अमानेना मान देना एक ही श्लोक है। ठीक है, ये 2 अलग अलग वाक्य नहीं है। अमानेना मान देना एक ही श्लोक है। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? अब तक हम ये सोच रहे थे कि जो लायक है उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, जो डेवोटीज हैं उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, और जो निराकरवादी हैं, तुच्छ लोग हैं, भौतिक लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, इद्दत का फालूदा करो, फाड़ दो, रोस्ट करो इनको, है ना। इस तरीके से हम अभी तक देख रहे थे और इसका इंटरनली करना भी चाहिए। क्यों बताता हूँ। इफ़ यू रिस्पेक्ट अ रॉन्ग पर्सन, ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप एक ऐसा व्यक्ति को रिस्पेक्ट देते हैं जो कि सिगरेट पीता है, दारू पीता है और वो थोड़ा लड़कीबाजी भी करता है, यानी थोड़ा फ्लर्टिंग करता है अपने फ्लोर पे, जो कि मैनेजर भी है आपकी कंपनी के, तो उसको तो आप रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं उसकी अच्छाई को देख करके, ना कि उसकी बुराई को, उसकी कुछ अच्छाई गुण भी है उसको देख करके रिस्पेक्ट देते हैं, तो क्योंकि वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल हुम विथ यू सराउंड, है ना, जिनके साथ आप रहते हैं वैसे आप बन जाते हैं, तो उसकी अच्छाई को भी रिस्पेक्ट देने से उसकी बुराई हमारे अंदर आ सकती है। तो हमें जो बोला जा रहा है कि सबको सम्मान दो, तो आपने एक निराकरवादी को सम्मान दिया, नास्तिक व्यक्ति को सम्मान दिया, सबको सम्मान दिया, तो ऐसा हो सकता है कि उनके गुण आपके अंदर आ जाए और आपको फॉरन हो जाए। दैट इज चैलेंज। तो आपको सम्मान भी देना है और उनके गुणों को लेना भी नहीं है। दैट इज चैलेंज एक्चुअली। अगर आप ये सोच करके कि हाँ यार ये सत्य है कि हम जिनके साथ रहते हैं वैसे गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, तो अगर मैं इसको सम्मान दे रहा हूँ और इनके साथ रहता हूँ, रहना ही पड़ रहा है, तो इसके गुण मेरे अंदर आ सकते हैं, तो मैं सम्मान ही नहीं दूंगा इसको। ऐसा करोगे तो ये श्लोक का पालन नहीं है। मान देना गलत हो गया ना। हमें रिस्पेक्ट देना है, लेकिन हमें किसी से भी कुछ भी सीखना नहीं है, है ना। हम केवल और केवल सीखेंगे, केवल और केवल सीखेंगे श्रील प्रभुपाद जी की किताबों से, वैष्णवों से, भक्तों से, साधुओं से, ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल भी किसी से सीखेंगे नहीं। तो ये पॉसिबल कैसे है? जब आप उनका संग करेंगे नहीं, उनको संग देंगे। जो मान देना शब्द है इसका परफेक्ट मीनिंग ये है कि हमें किसी का संग लेना नहीं है, हमें संग देना है। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कभी भी किसी का संग मत करना। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने तो बहुत सारे जो अभक्त हैं उनके साथ तो बात किया है। तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपके गुरु महाराज ने ही आपको बोला है कि किसी का संग ना करे, लेकिन आपने तो किसी से कितने ही लोगों से बात किया है। तो उन्होंने बोला रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, मैंने किसी का संग किया ही नहीं, मैं हमेशा संग किया अपने गुरु महाराज का, लेकिन मैंने सबको अपना संग दिया है। और इसीलिए अगर आप भी संग देना सीख लो तो आप रिस्पेक्ट भी दोगे, किसी से कुछ नहीं सीखोगे। कोड है ना। अगर आप किसी को संग देना सीख लो तो सबको आप रिस्पेक्ट दोगे, मान देना हो जाएगा सबके लिए, लेकिन आप किसी से कुछ सीखोगे नहीं, उनकी कोई भी बुरे आदत को आप सीखोगे नहीं और आप शुद्ध ही रहोगे। तो संग देने का मतलब क्या है? अगर कोई लो क्लास आदतों वाला है ना, और हम उसके आदतों को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार वो सिगरेट पीता है लेकिन वो बहुत अच्छा व्यक्ति भी है, दैट इज कॉल्ड अप्रिसिएशन। संग देने का मतलब क्या है? तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो यार, तुम सिगरेट क्यों पीते हो, समझे? तो हम नॉर्मली अब तक कैसे संग ले रहे थे कि ये व्यक्ति
नॉनवेज खाता है, दारू पीता है, फ्लर्टिंग करता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसलिए मैं इसका दोस्ती रखा हूँ, ये दिल का बहुत अच्छा व्यक्ति है इसलिए मैंने इसका दोस्ती किया है, तो यार तुम दिल के इतने अच्छे हो तो तुम ये सब कर क्यों रहे हो, मतलब क्या तकलीफ है तुम्हें। इस तरीके से हम उनको फीडबैक देंगे। ये फीडबैक देना का मतलब क्या है, संग देना, ज्ञान देना, अपना अनुभव बताना, उसको बताओ कि ये सब करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो जिनसे भी आप संग लेना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट उनको फीडबैक दिया करिए, उनको समझाया करिए और उनको प्रेम से आगे बढ़ाया करिए, प्रसाद खिलाइए, सब कुछ करिए, लेकिन उनको अप्रिशिएट मत करिए उस पर्टिकुलर गलत आदत के लिए। जैसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो व्यक्ति नॉनवेज खाता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, यार ये उल्टा क्यों बोल रहे हैं, और दिल का बहुत अच्छा है नॉनवेज क्यों खाता है, ऐसा बोलो ना। इस तरीके से बोलने से ही हम अपना संग दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप निष्ठा अवस्था में जब आप हैं तो आप भौतिक लोग हो, कर्मी लोग हो, घृणित लोग हो, उसके साथ साथ जो कुछ भी हो उसको अपना संग दे सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं सीखोगे और इस तरीके से आप शुद्ध रहोगे। तो मान देने का मतलब क्या है, इसके ज्वलंत उदाहरण कौन है पता है, हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जब बॉरी स्टेट में जा करके न्यूयॉर्क में, जहाँ पर सारे हिप्पीज हैं, सोचो सारे के सारे लोग दारू नशे में धुत, काम वासना में धुत, ऐसे एरिया में जा करके श्रील प्रभुपाद जी ने सबको डेवोटी बना दिया। दैट इज व्हाट संग देना। उन्होंने देखा कि ये सारे लोग धुत हैं, लेकिन ये लोगों के अंदर एक जो अच्छी बात है कि ये चाहते हैं कि ये इम्प्रूव करें, लेकिन इनको इम्प्रूव करने के लिए कोई साधना नहीं मिल रही है। तो उन्होंने उस बात को पकड़ा कि तुम लोगों के अंदर इतना अच्छे गुण है, तुम लोगों के अंदर जो सरेंडर करने की जो कैपेसिटी है, इसको पकड़ करके इसको बड़ा कर दिया और सारे उनके विकार छोटे हो गए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने संग देने का मतलब क्या है, उनके अच्छाई को बढ़ा देना ताकि बुराइयों को छोड़ने के लिए उनका मन तड़प उठे, है ना। तो दैट इज हाउ यू कैन गिव संग एंड यू कैन फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, मान देना। तो मान देने का मतलब क्या है, संग देना। अगर आप संग दोगे, संग लोगे नहीं, संग दोगे तो भी आप जो है मान देना इस श्लोक को अनलॉक कर सकते हैं। इससे ऊपर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप चाहे तो भी क्या ही एक्सप्लेन करोगे इसको, है ना। तो मान देने का मतलब क्या है, अगर आप गलत व्यक्ति को रिस्पेक्ट दोगे तो उसके गलत गुण आएंगे, लेकिन अगर उसको आप संग दोगे विद रिस्पेक्ट तो उससे आप कुछ नहीं सीखोगे, तो उससे आप कुछ भी गलत आदतें नहीं सीखोगे, गलत विचार नहीं सीखोगे और आपका फॉल डाउन नहीं होगा। मान देना। अब दूसरा क्या है, अमानना। किसी भी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति से इज्जत की आकांक्षा मत रखिए, बिल्कुल भी मुझे रिस्पेक्ट चाहिए इसका आकांक्षा मत रखिए, यानी जीरो एक्सपेक्टेशन हो जाना। तो एक व्यक्ति जीरो एक्सपेक्टेशन कैसे हो सकता है, अमानना कैसे पॉसिबल है ना। अमानना तब पॉसिबल है जब जो भी आप कर रहे हैं, है ना, मैं सेवा कर रहा हूँ उसमें परफेक्शन लाइए, है ना, मैं कुछ साधना कर रहा हूँ परफेक्शन लाइए। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उसको द बेस्ट लेवल पे अगर आप कर रहे हैं तो आप किसी से सम्मान लेने की आपको इच्छा ही नहीं करेगी। देखो हमारे अंदर जो अहंकार है, अहंकार का पोषण जो हम करना चाहते हैं कि फीड मी मोर, रिस्पेक्ट, गिव मी रिस्पेक्ट, गिव मी रिस्पेक्ट, ये इसलिए आ रही है कि हम इम्परफेक्ट हैं, हम इंटेलेक्चुअल में नहीं हैं, हम एक्चुअली होशियार नहीं हैं हम। क्योंकि देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा घमंड अति सुंदर लड़कों में होता है या कुरूप लड़कों में होता है, या अति सुंदर लड़कियों में होता है या कुरूप लड़कियों में होता है? दोनों में नहीं होता, जो एवरेज है उनके अंदर ही होता है। जो एवरेज है उन्हीं के अंदर ये विचित्र घमंड रहता है कि मैं सुंदर हूँ। जो अति सुंदर है, अरे यार सुंदर नहीं हूँ यार, जो कुरूप है तो जानती ही है। इस तरीके से जो एवरेज हैं उन्हीं को घमंड रहता है, उन्हीं को भ्रम होता है। तो अगर आप परफेक्शन हासिल कर लो तो आपका घमंड चुकनाचूर, इज्जत पाने की इच्छा खत्म। तो जो जीरो एक्सपेक्टेशन बनना है उसका मतलब क्या है, बिकमिंग बेस्ट इन योर फील्ड, है ना। तो अगर आप बेस्ट बनोगे इज्जत की इच्छा ही खत्म हो जाएगा, है ना। उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो एक्चुअली अमीर है उसके अंदर घमंड होता है, जो एक्चुअली गरीब है उनके अंदर होता है। दोनों के अंदर नहीं होता, मिडिल क्लास लोगों के अंदर होता है। इस तरीके से आप अगर कोई भी फील्ड में भक्ति के अगर आप मिडिल क्लास रहोगे तब तक आपके जीवन में एक्सपेक्टेशंस रहेंगे इज्जत के, गिव मी मोर, गिव मी मोर, गिव मी मोर।
तो इज्जत का जो एक्सपेक्टेशन है खत्म कैसे होगा? बाय बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एवरी डे खुद पर काम करिए, एवरी डे खुद पर काम करिए। एवरी डे आई विल डू माई साधना परफेक्टली, एवरी डे आई विल डू माई साधना परफेक्टली। जितना आप अपनी साधना को सही से करते जाओगे, स्टडी से करते जाओगे, तो आपके अंदर के जो सम्मान की इच्छा है ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो हमें एक्सपेक्टेशन रहित होना है निष्ठा अवस्था में। और हम हो कैसे सकते हैं? बाय बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एवरी डे खुद पर काम करके, एवरी डे खुद पर और काम करके। और हम खुद पर कैसे काम कर सकते हैं? व्हेन वी आर विथ अबोव डेवोटीज। अगर आप अपने से नीचे के डेवोटीज के साथ रहें, जैसे मैं अगर बहुत ज़्यादा हमारे ग्रुप के डेवोटीज के साथ संग करूं, मेरा फॉर्डन हो जाएगा। अगर मैं अपने ग्रुप के डेवोटीज के साथ बहुत ज़्यादा संग करूं तो मेरा फॉर्डन हो जाएगा, क्योंकि ये सब मुझसे नीचे हैं और मुझे सम्मान देते हैं, मुझे बहुत ऊंचा समझते हैं, तो मेरा ग्रोथ नहीं होगा, है ना। तो मैं एक फॉल्स वर्ड में आ जाऊंगा कि मैं एक्चुअली बहुत ग्रेट हूँ। मैं भ्रम में आ जाऊंगा कि एक्चुअली आई एम समथिंग यार। और यही भ्रम जो है सम्मान पाने की इच्छा को बढ़ाता है। तो मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं 10 से 10 बजे तक, मैं रात के 10 बजे से सुबह 10 बजे तक मैं बिल्कुल भी किसी को हेल्प नहीं करूंगा। मैं आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ ओनली। इसका कारण ही ये है, ठीक है, क्योंकि आई वांट टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, है ना। अगर मैं वो होऊंगा तो ही एक्सपेक्टेशंस जो है मेरे ख़त्म हो जाएंगे सबसे। और जब तक मैं तुच्छ हूँ, जब तक मैं मिडल में हूँ, जब तक मैं इस भ्रम में हूँ कि मैं कुछ हूँ, तब तक हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन के कीड़े बने रहेंगे। तो अपने से नीचे के डेवोटीज का संग ज़्यादा ना करें, संग दें उनको, है ना। अपने से नीचे के डेवोटीज को संग दीजिए ताकि आप उनको रिस्पेक्ट भी दो और उनसे कुछ सीखो भी ना गलत आदतें। और अपने से जो ऊपर के डेवोटीज हैं उनका संग लीजिए ताकि आप समझोगे कि ये व्यक्ति मुझसे इतना ग्रेट होकर भी इतना हम्बल कैसे है, कि एक्चुअली ग्रेट है, वो एक्चुअली बेस्ट है। इसलिए जो एक्चुअली बेस्ट होते हैं, जो एक्चुअली ग्रेट होते हैं, हम्बल होते हैं। तो मुझे इनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि संग ले रहे हैं ना आप, तो संग लेने से आप कुछ सीखते हैं उनसे। तो इस तरीके से अगर आप साधु संग करते हैं निष्ठावस्था में तो ही आप बच सकते हैं। तो निष्ठावस्था इज एक्चुअली पारमार्थिक श्रद्धा, एक्चुअल साधु संग। तो जब आप साधु संग में जाते हैं और सीनियर डेवोटी से मिलते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, उनको अपना सत्य बता देते हैं कि देखिए प्रभु जी, आई एम रनिंग यूट्यूब चैनल, मेरे पास एक ग्रुप भी है जहाँ पर 20 लोग हैं और मैंने काफ़ी बार भगवद्गीता पढ़ा हुआ है, लेकिन ये सब कुछ फालतू बातें हैं, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, मेरे अंदर कुछ भी गुण नहीं है, प्लीज़ गाइड मी, है ना। इस तरीके से सत्य बोलने पर, नाटक, ये विनम्रता नहीं है, सत्य बोलने पर आपके जो सीनियर डेवोटीज है आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ही भजन क्रिया है निष्ठावस्था का। तो इस तरीके से हम अमान्यना मान देना को अनलॉक कर सकते हैं। तो मान देना का मतलब क्या है? संग देना। अमान देना का मतलब क्या है? बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे। तो ये दोनों बातें करने से आप निष्ठावस्था में अमान्यना मान देना को अनलॉक कर सकते हैं। त्रिनादपि सुनिचेना हो गया, तरोरपि सहिष्णुना हो गया, अमान्यना मान देना हो गया। क्या बचा? कीर्तनीय सदा हरि। जो व्यक्ति इन चारों बातों को फॉलो करते आ रहा है वही श्री कृष्ण जी का नाम को हर वक्त जपा कर सकता है, हर समय जपा कर सकता है, 24/7 उनके यादों में रह सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये तीनों वीडियो देख करके प्रभु जी लेटर हेड सिग्नेचर कर रहा हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं कभी भी जीवन में निष्ठावस्था को क्रॉस ही नहीं कर सकता। मेरे बहुत सारे जो वीडियो देखने वाले लोग हैं अंदर से यही अनुभव कर रहे होंगे, इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। अरे हमारे तो अनर्थ निवृत्ति ही इम्पॉसिबल है, निष्ठावस्था से उससे ऊपर है। सर दिस इज टोटली इम्पॉसिबल, भक्ति छोड़ रहा हूँ। अगर आपको ऐसे डर लग रहा है तो निष्ठावस्था में एक चीट कोड है, ठीक है। चीट कोड क्या है? कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि इज द चीट कोड। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में हमेशा लगा रहता है, उनका कीर्तन कर रहा है, नाम जप कर रहा है और भक्ति में लगा रहता है, उसके अंदर ये चारों गुण अपने आप आने लग जाते हैं और चारों अपने आप क्लियर हो जाते हैं। और वही व्यक्ति हमेशा भक्ति कर सकता है जो कि साधु संघ के साथ हमेशा है। और
गुरु की इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो कर रहा है। तो इसमें और एक चीट कोड है, आप तब तक कीर्तनीय सदाहरि नहीं हो सकते जब तक आप शरणागत ना हो, जो कि आप 90% हो चुके हैं अनर्थ निवृत्ति में। और 10% अनलॉक कैसे करोगे? बाय क्राइंग इन फ्रंट ऑफ कृष्ण। तो अगर आप त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमान्यना मान देना कीर्तनीय सदाहरि, इन चारों बातों को अत्यंत आसानी से अनलॉक करना चाहते हैं, एक ही कोड है, प्रार्थना। क्राइंग इन फ्रंट ऑफ कृष्ण। जितना आप कृष्ण के सामने जा करके रोओगे, प्रार्थना करोगे, कृष्ण मैं कितना भी वीडियो बनाऊं, मैं कितना भी लोगों को हेल्प करूं, आपको पता है ना मैं क्या हूं, मैं अंदर जानता हूं ना मैं कितना थर्ड क्लास हूं एक्चुअली, प्लीज़ मुझ पर कृपा करिए, मैं अत्यंत फालतू हूँ एक्चुअली, मैं इतना अपने आप को घमंड में दबा के रखा है, लोगों के सामने इतना मैंने अपना खुद का फेक वर्जन प्रचार किया है, सब गलत है कृष्णा, आई नो, यू नो, एवरीवन नोज, नॉट यू एंड मी ओनली नो, कि मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना फालतू हूँ। तो कितना आप कचोटोगे खुद को, और जितना आप प्रार्थना करोगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, आपके सारे विकारों को तोड़ने के लिए, और ये प्रार्थना ही चीट कोड है। कृष्ण के सामने जा करके रोना ही चीट कोड है। निष्ठावस्था के व्यक्ति ही कृष्ण के सामने एक्चुअली रो सकता है, जो कि मंदिर में आकर के रोते हैं, दे आर नॉट निष्ठावस्था पीपल। ठीक है, एक गलत भ्रम में मत आना, मंदिर में आकर के कृष्ण के सामने आंखों में आंखें, अरे नहीं भाई, जिसको एक्चुअली रोना है वो अकेले रोता है। जो मंदिर में रोते हैं दे आर मे बी सहजिया और दे आर सम्मान पाने के इच्छुक व्यक्ति, है ना, हिपोक्रेट और सहजिया दोनों में कोई भी हो सकते हैं, वही व्यक्ति मंदिर में आकर के रोएंगे। लेकिन जो व्यक्ति एक्चुअली निष्ठावस्था में है, वो व्यक्ति अकेले कृष्ण के सामने आकर के, गुरु के सामने आकर के, या गुरु फिजिकल रूप में या श्रील प्रभुपाद जी के सामने आकर के प्रार्थना करेगा, रोएगा, और ये प्रार्थना में ही, ये रोने में ही हमारे चारों बातें अनलॉक होंगे। चीट कोड है। तो अगर कोई व्यक्ति निष्ठावस्था को बहुत आसानी से पार करना चाहता है, अगर कोई निष्ठावस्था में बहुत स्पीडली आगे बढ़ना चाहता है, निष्ठावस्था छोड़ो, निष्ठावस्था में आने के लिए भी, जैसे अनर्थ निवृत्ति में हम हैं या हम भजन क्रिया में हैं, अगर आप इसको जल्दी पार करके निष्ठावस्था भी पार करना चाहते हैं, रोना पड़ेगा, नकली नहीं, मगरमच्छ के आंसू बहाना नहीं है एक्चुअली। और एक्चुअली हम रो ही नहीं सकते, निष्ठावस्था से पहले हम एक्टिंग कर रहे होते हैं। एक्चुअली हम तब रोते हैं जब अनर्थ निवृत्ति में हमारी औकात पता चलती है, हम खुद को कुछ भी मान रहे होते हैं। अनर्थ निवृत्ति में हमें अपना जगह दिखाया जाता है कि तुम अपनी शक्ति से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के दिखाओ, इतना तक आपको गिराया जाएगा। और आप एक वक्त आकर के रियलाइज करोगे, एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र मैं खुद से नहीं बोल सकता। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र जपा क्यों कर पा रहे हैं? आपके अंदर कोई योग्यता है क्या? आपके अंदर कोई पावर है क्या? आपके अंदर भक्ति है? बिल्कुल नहीं, कृपा की वजह से। बिना कृपा के हम एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोल सकते। जो बोलते हैं ना कि जिनके अंदर पाप बहुत है, जिनके अंदर दुर्बुद्धि बहुत है, जिनके अंदर संसार को भोगने की इच्छा बहुत है, वो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता। झूठ है, हम वही हैं। हमारे अंदर पाप बहुत ज़्यादा है, हमारे अंदर संसार को भोगने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, हम दुर्बुद्धि हैं। हम क्यों नाम जप कर पा रहे हैं? कृपा की वजह से। तो बिना कृपा के, बिना वैष्णव की कृपा के, बिना कृष्ण की कृपा के आप ये बात को रियलाइज करोगे, केवल बोलोगे नहीं, रियलाइज करोगे अनंत निवृत्ति में कि मैं एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोल सकता, मैं एक पेज ओपन नहीं कर सकता बिना कृपा के। तब आप एक्चुअली, आपका औकात जब पता चलता है, तो आप कृपा के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक्चुअली रोते हैं निष्ठावस्था में, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति में आपको औकात पता चल गया, रोना आना शुरू हो जाएगा। तो उस समय जो एक्चुअली देखो, श्री कृष्ण, हाउ श्री कृष्ण विल एक्सेप्ट कि माया की परीक्षा में आप जीत चुके हैं। माया तो परीक्षा ले रही है, तो माया क्या रिपोर्ट देगी क्या? देखो कृष्णा, ऋषिकेश का रिपोर्ट, मैंने इसको लड़की को प्रपोज किया, बंद कमरे में डाल दिया, ऋषिकेश जो है बच गया, ये रिपोर्ट देगी? नहीं। तो क्या कृष्ण एड़े हैं क्या जिनको माया को रिपोर्ट देने पर पता चलेगा उनको? कृष्ण तो लाइव देख सकते हैं ना कि प्रोग्रेस क्या कर रहा है। हाउ कृष्ण विल कन्फर्म कि आप माया की परीक्षा को जीत चुके हैं? जब आप उनके सामने रहोगे, जब आप उनके सामने कृपा के लिए
सब बातों के लिए रोगे तब जाकर कृष्ण, हाँ, अभी रोने में भी मगरमच्छ के आंसू नहीं होना चाहिए, रियल अंदर से। जब आपको अभी 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 हम रो ही नहीं सकते, वही तो है रियल। ये बोलना पढ़ क्यों इसलिए रहा है क्योंकि अभी हम मगरमच्छ के आंसू ही बहाते हैं, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपको अनर्थ निवृत्ति में आपका एक्चुअल औकात पता चल गया, उसके बाद जो रियल आंसू आते हैं वो आंसू प्रूफ है कि आप माया की परीक्षा को जीत चुके हैं। दैट रोना इज एक्चुअल द प्रूफ कि आप माया की परीक्षा को जीत चुके हैं। माया जो परीक्षा ले रही है उसका रिजल्ट क्या है कि आप कृष्ण के सामने रोना शुरू कर दोगे मर्सी के लिए। तो कृष्ण के सामने, गुरु के सामने अगर कोई रो रहा है, जेन्युइनली रो रहा है, तो कृष्ण कन्फर्म करते हैं माया इसने परीक्षा पास कर लिया, निकल जाओ अब इसके जीवन से। तो माया हट जाएगी और आप तब शुद्ध भावना से कि आप रो रहे हैं, आपके अंदर के सारे विकार ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, 95-96% विकार खत्म हो चुके हैं, तब आप जिस तरीके से भक्ति करोगे उसी को रुचि अवस्था कहा जाता है। जब कुछ मैल नहीं है, माया परीक्षा नहीं ले रही है, सब कुछ चला गया भक्ति से, सब अवरोध चले गए, तब आपके जो टेस्ट डेवलप होगी कृष्ण के लिए, दैट इज रुचि अवस्था। तो रुचि अवस्था कितना ग्रेटेस्ट हो सकता है इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अभी, है ना। जो लोग हमारे ग्रुप में रुचि अवस्था के व्यक्ति हैं वो मेरे अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा की वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। रुचि अवस्था का व्यक्ति ही, अरे भाई वो उसको देखने पर ही पता चल जाता है कि एक्चुअली कितना ग्रेट है ये, है ना। तो आई होप आपको मेरे बातें समझ में आ चुके हैं, निष्ठावस्था एक्चुअली कितना बड़ा है और निष्ठावस्था को अनलॉक करने का तरीका क्या है। क्राइंग इन फ्रंट ऑफ राधा कृष्ण, क्राइंग इन फ्रंट ऑफ गुरु। अगर गुरु आपके हनुमान जी हैं, हमारे तो गुरु श्रील प्रभुपाद जी हैं, अमोघ लीला प्रभु हैं, है ना, इनके सामने जा करके हमें रोना है। तो ये रोना ही चीट कोड है, रोना ही हमारा जीवन का एकमात्र सहारा है। तो जितना आप रोगे कृष्ण के सामने उतना आप सेफ हैं कृष्ण के हाथों में, और जितना घमंड दिखाओगे, शरणागति नहीं दिखाओगे, रोगे नहीं, चलता रहेगा ऐसा ही। निष्ठावस्था भी कुछ लोग 10 साल तक खींचते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो में। हरे